तो भाई क्या हाल है सबका? सही है भाई। अच्छा चल रहा है भाई। बोल। क्रेजी भाई क्रेजी। तो अच्छा यार भाई, मैं लिटरली इसके बारे में, ये वैष्णविज्म के बारे में कुछ नहीं सर्च करके आया, मैं नहीं पता करके आया। तो मेरे को पहले बताओ कि है क्या ये, क्या होता है क्या नहीं होता है, पहले समझाओ कि होता क्या है ये, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे, बातें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से बताता हूँ मैं, बस वैष्णविज्म ही नहीं बताऊंगा, फिर सब कुछ थोड़ा और भी आसपास का बताऊंगा मैं। हाँ तो उसको कोई टच नहीं, तुम करते बता तो सही। ठीक है बता क्योंकि दो। उसके बिना समझ नहीं आ सकता। देखो, ओके ओके। वेद जो है वो बहुत पुराने हैं और ये सबसे ज्यादा ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स हैं इनके। इस ओके हिंदुइज्म में कोई भी अगर बात किसी और स्क्रिप्चर की वेद का कह जाती है तो फिर उसको ऑथेंटिक नहीं माना जाता, क्योंकि वेद सबसे ज्यादा ऑथेंटिक रखती है। मान लो वेद ओके। की बात अलग लिखी है और कोई और सा स्क्रिप्चर है जिसकी बात अलग लिखी है, दोनों बात एक दूसरे कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, तो मतलब कि वेद की बात मानी जाएगी, दूसरे की बात नहीं मानी जाएगी। ओके। तो अब क्या है, अब देखो मेनली क्या है, वैष्णविज्म है, शैविज्म है, आर्य समाज है, और अभी एक चौथा न्यू आया है, ये इस्कॉन वाले हैं। ओके। ये ये सब जो है अपने अपने बना के रखे हुए हैं कि भाई हमारा गॉड जो है वो सुप्रीम है शायद। हम्म। और वैष्णव देखो शैविज्म का ये मानना है कि भाई शिवा जो है वो सबसे सुप्रीम गॉड है, इससे ज्यादा बड़ा कोई गॉड नहीं है। ओके। ये एट द एंड में एक टाइम आएगा जब ये शिव जो है वो पूरा वर्ल्ड को सब कुछ खत्म कर देंगे, और तब जो है बस यही बचेंगे, शिव बचेंगे, और कोई नहीं बचेगा। से और दूसरे साइड देखो तो वैष्णव का क्या मानना है कि भाई शिव नहीं है सबसे सुप्रीम, विष्णु है सबसे सुप्रीम गॉड। ओके। और आर्य समाज को ये मानना है कि देखो कोई भी, तुम जो पहली बात तो तुम जो गॉड के नाम बताए नाम ही गलत है। हम्म। तो हमारा उनका मानना है कि उनके जो गॉड का नाम है वो ओम है। कभी किसी थोड़े आर्य समाज में डिबेट विबेट करते हैं उनकी, कभी तुम प्रोफाइल पिक देखोगे तो उनकी प्रोफाइल हाँ। पिक तो ओम का ही रहता है हम्म। हिंदी में। और ये जो है ये कहते हैं कि भाई गॉड का कोई आकार वाकार नहीं होता, कोई शेप नहीं होता, कोई साइज नहीं होता। हम्म। गॉड गॉड जो है वो ना मूर्ति मूर्ति पूजा, ये सब बकवास है। हम्म। गॉड जो है वो एक ही है, मल्टीपल गॉड्स नहीं है। हाँ और एक विचारवाद ना। हाँ, हाँ मोनोथिज्म। और उस हाँ ये हो गया मूर्ति। और अब ये देखो ये तीन तो क्लियर हो गए ना। और ये तीनों ही अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए ट्रांसलेशन इनके साइड से जो करी हुई हैं वो दिखाते हैं कि भाई देखो, हाँ यहाँ पे लिखा है, शैविज्म वाले दिखाएंगे कि भाई देखो ये वाला स्क्रिप्चर है, इस स्क्रिप्चर में यहाँ पे लिखा है कि शिव जो है सबसे वो क्या कहते हैं सुपीरियर है। मेन है। वैष्णव वाले दिखाएंगे, हाँ सबसे सुपीरियर, सबसे पूरा नंबर वन गॉड जो हमारा वही है, सबसे बड़ा वाला। अब वैष्णव वाले भी अपना कोई सा ट्रांसलेटर का स्क्रिप्चर दिखाएंगे कि भाई देखो हमारा ट्रांसलेटर इसने यहाँ पे ये ट्रांसलेट किया है कि विष्णु है सबसे ज्यादा सुप्रीम। आर्य समाज वाले दिखाएंगे कि नहीं देखो हमारे दयानंद ने ट्रांसलेशन जो करी है उसके अंदर लिखा है कि देखो कोई भी जो है सुप्रीम है ही नहीं, कोई भी गॉड एक ही गॉड है, मल्टीपल गॉड है ही नहीं, उसका कोई सेप वेप नहीं है। ओके। तो ये है इन तीनों का। और देखोगे तो इनके जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, पुराण हो गए, ऑलमोस्ट ज्यादातर पुराण जो है वो एक किसी किसी पर्टिकुलर गॉड पे लिखे हुए हैं, और हर पुराण अपने अपने गॉड को सुपीरियर बताता है कि हमारा सबसे ज्यादा सुपीरियर है, हमारे की पूजा करो सबसे ज्यादा। तो ये बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है इनमें कि कोई शिव वाला होगा तो वो कहेगा कि भाई शिव सबसे सुपीरियर है, इसकी पूजा करो। विष्णु वाला होगा तो वो मैं ये विष्णु को जानना कहेगा कि चाहूंगा भाई कि ये सबसे सुपीरियर है। ये जो वैष्णविज्म है, इसका ओरिजिन क्या है? ये दोनों पुराने हैं, और ये ओके। दोनों पहले लड़ाई किया करते थे। तो लड़ाई किस बेस के ऊपर कि कौन एक पुराना है मिनट कौन नहीं है? हम एक हम मिनट हम पुराने। किसका सत्य है। हेलो। पुराने इन हाँ। द सेंस लाइक व्हाट, मतलब एक किधर से आए, उससे उस पे चर्चा करें पहले। इंडियंस ही है। हाँ बट मतलब कौन कितना ये पुराना है? लाइक कैन यू कॉल देम एंशिएंट इंडियन कल्चरल प्रैक्टिसेस लाइक हाँ हाँ बिल्कुल कह सकते हैं कि बहुत जितना पुराने हैं, एंशिएंट है वो। कल्ट ओके। कल्ट बहुत है हाँ। पुराने हैं दोनों, बिल्कुल कह सकते हैं। तो इनका ये इनका ये मतलब नहीं है कि मतलब इन चीजों से लेते हैं कि कौन जितना पावरफुल है कौन नहीं है, ये इसलिए लेते हैं कि कौन कितना पुराना है। नहीं, पुराना अभी जो लड़ रहे हैं आज के टाइम में, कि इस हाँ। बेसिस पे होती है कि भाई देखो हमारा तुमसे ज्यादा पुराना कल्चर है, हमारे तुमसे पहले से फॉलो होता आ रहा है। और हम्म। पहले के जमाने में ऐसा मतलब नहीं होता था। तो फिर हमको ज्यादा वैल्यू मिलना चाहिए।
हाँ, पहले के ज़माने में तो बहुत खतरनाक होता था। पहले के टाइम में क्या होता था कि देखो जैसे कि कोई राजा है और वो वैष्णव है और हाँ उसने किसी शैवाइट वाले एक ऐसे किंगडम को उसने हथिया लिया जहाँ पे हाँ पहले हाँ शैविज्म मानते थे। तो वो उस हम्म, एरिया में किसी भी शिव की मूर्ति है उतरवा देगा। रहने और आवाज। यही सेम चीज सैविज्म वाला करता था कि हम्म, सैविज्म वाले अगर किसी वैष्णविज्म वाले एरिया को कब्जा लेंगे तो जितनी भी विष्णु की मूर्तियां हैं उसको तोड़वा देंगे। ये सब काम ये ओके। दोनों करते थे और ये लोग मूर्तियां भी तोड़वाते थे एक दूसरे के एरिया को कैप्चर करके। तो ये पर मूर्तियां तोड़वाने का काम जो कहते हैं कि मुसलमान करते थे ये लोग ने भी बहुत किए हैं एक दूसरे हाँ, के तोड़े। मैं यही बोलने वाला था कि ये काफी मतलब कॉमन सा नहीं हो गया कि मतलब जो आज के डेट में ये धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं कि हिंदू बढ़िया है कि मुसलमान बढ़िया है। सेम चीज वही चीज हिंदू के अंदर भी चल रही थी क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे गॉड्स है। मतलब तुम लोग उसमें देखो कि जो हमारे माइथोलॉजिकल गॉड्स होते हैं जो ग्रीक्स के गॉड्स होते हैं वगैरह वगैरह जो भी होते हैं ओडिन जीसस वगैरह जीसस नहीं जीसस सेम जीसस सेम। करके जो भी। वो हाँ, रोमन। इनमें भी ऐसा होता है क्या? हाँ हाँ, अथेंस के लिए अथेना को नहीं पूछते देखो थे। उन रोम में सॉरी स्पार्टा में एरिस का था, और पोसेडन का तो अलग ही कुछ तो था। तो इन तीनों में लड़ाई होती थी। सेम है, हम्म। उसके कथा भी तो सेम है, बहुत मेडुसा की कथा सेम है। इस मामले में तो वह जो जिनके मतलब सिंगल गॉड जैसे क्रिश्चियनिटी और ये इस्लाम वगैरह ये तो खेल गए कि इनके पास तो भाई एक ही गॉड है तो तो हम तो भाई क्या ही लड़ेंगे वही एक ही तो, बंदे को पूजेंगे भाई। वो ये पांच। अपने में ही लड़ते हैं ना। देखो ये लोग कहेंगे वो बहुत सारे हिंदू की देखो क्या है हमारे जो है क्रिश्चियन और हाँ मुस्लिम वो लोग कैप्चर करके अपना ये फैलाते नहीं है अपना क्या कहते हैं इसको किंगडम ऐसे नहीं फैलाते जिस तरीके से क्रिश्चियन को मुस्लिम में फैलाया है जब लड़के। एक्चुअली ये हम्म लोग कभी ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि ये लोग खुद में ही लड़ते रहे हमेशा। हाँ। ये एक दूसरे के एरिया को कैप्चर करो एक दूसरे की मूर्तियां तोड़ो यही करते रह गए ये लोग बाहर कैसे जाएं। इसका मैं लाइव एग्जांपल मैंने उसमें देखा है कि रिसेंटली जब ये ईशा फाउंडेशन वाले लोग बोलते हैं कि जो शिवा है वो सुप्रीम है, वो नथिंग से आया है, नथिंग के आगे कुछ भी नहीं है, वो शिवा है वगैरह वगैरह। और सेम ही चीज इस्कॉन बोलता है कि कृष्णा जो है वो ही सुप्रीम है और कृष्णा के आगे कुछ भी नहीं है। मतलब दोनों चीजें हैं लेकिन दोनों के मतलब फेथ अलग है, दोनों के फॉलोअर्स अलग है। हाँ हम्म देखो ये सब जो है ना इस्कॉन हो गया ईसा फाउंडेशन हो गया इन लोग के ट्रैक में जो है मोस्टली जो नए नए जो हिंदू है जो मानते हैं हिंदू से कुछ नहीं आता उन लोग को वही आते हैं इनके जाल में। थिंग सही इज ना, बात है। मतलब कोई बट यार ऐसे ये जो हाइपोथेसिस मैंने है ना, लिटरली आज से पहले मतलब आज पहली बार देखा कि वैष्णविज्म और ये शिवाइज्म की आपस में इनके बीच में लड़ाई वगैरह हो रही है। मैं लिटरली मतलब किसी बंदे को देखा नहीं कि आपस में अभी लड़ रहे हैं। नहीं नहीं, वो उतने डीप लेवल पे होता नहीं है। पर अभी वो राम हम्म, मंदिर हुआ था ना, उसके बीच में हाँ कुछ वैष्णवाइट्स ने धमकी दिए थे सेवकड़ को कि इधर आना मत हमारा गॉड करके। समझा? अरे पर ना देखो राम को विष्णु का अवतार बताया जाता है ना हाँ हाँ। वही तो। तो उस वजह से और वो भक्त प्रहलाद की जो कथा है, वो तो मतलब हम्म बहुत क्रिंज राइटिंग है। मतलब वो पोकेमोन बैटल इवोल्यूशन रहता है ना, मैं तुम्हें चुनता हूँ रे, मैं हाँ तुम्हें चुनता हूँ, सेम है वो। हाँ। बट मैंने जहां तक मतलब कि अपने इसको हिंदू धर्म को समझा है, ठीक है, मेरे को ये लगा कि जितने भी ये अलग अलग भगवान हैं, हनुमान हो गया, फिर उसके बाद जितने भी है ये सारे एक ना एक से बने हैं। एक ना एक से बने हैं। कोई बोलता है मैं इसका पुत्र हूँ, कोई कुछ है, वो उनसे बने हैं, उनके रूप है वगैरह वगैरह। मुझे और फिर भी अगर ये मुझे एक बता कि हमेशा जो हम्म वैष्णव का अवतार रहता है विष्णु का, उसमें हाँ ऑपोजिशन शिव का भक्त क्यों रहता है? हिरण्यकश्यपु, ये भी है हिरण्याक्ष, ये भी है। यही हाँ रावण, ये जो रावण। रावण जैसे अच्छा, हाँ, हाँ हाँ और रावण ये जो था। यही है ना ये तो वही। लिखने वाला बताएगा कि क्यों ऐसी कहानी है गढ़ी में तुम लोगों ने कि हाँ, एक दूसरे को हाँ अभी लड़ाने मतलब लग गए। रावण भी तो परशुराम ने शिव का भक्त था किस बहुत पे बड़ा। वार किया था? उसी के पिता के शस्त्र हम्म से। गणेश पे किया था हम्म ना। हम्म वो लिटरली मतलब कथा ही वैसे कि शिव के दिए हुए परशु से उसने गणेश पे वार किया। हम्म। तो मतलब ये बट जब शैव कल्ट पे इतना क्यों, मतलब इतना मतलब क्या है? मुझे एक्चुअली में बहुत ज़्यादा बीफ लग रहा है ये तो, डीपली रूटेड बीफ लग रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि लड़ाई मैंने बहुत पुरानी है ये ना। सोच
मैंने ये सुना था कि जो हिंदू के धर्म के लोग हैं वो इस बेसिस पे लड़ते रहते हैं, लाइक दलित वगैरह हो गए उनसे लड़ेंगे, जो लोअर हम्म। कास्ट है उनसे लड़ेंगे, ठीक है। ये सुना था मैंने आज से पहले ये कभी नहीं सुना था कि ऐसा भी होता है नहीं, पर एक कि बेसिक क्वेश्चन है कि वही बोला मैं, विष्णु के जो अवतार है उसमें हाँ ऑपोजिशन हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम शिव का भक्त क्यों रहता है, मतलब। और उसमें शिव को ऐसा वोलेटाइल दिखाया है, भोला दिखाया हम्म है, जैसे कि शिव पुराण में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म शिव पुराण में कम्प्लीटली डिफरेंट हाइपोथेसिस है कि क्यों, हम्म मतलब कैसे शिव तपस्या करे, उसमें से कैसे मतलब ब्रह्मा निकल रहे, मल्टीवर्सेस हो। और सेम हाँ हाँ हाइपोथेसिस वैष्णव कल्ट में, और दोनों के डिफरेंट है, दोनों की गॉड मतलब उनका अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है। पर एक पुराण में दूसरे गॉड को अलग दिखाया जाता है, वोलाटाइल, भोला, वो नाइव। वो है वो चीज है। हर जो भी स्क्रिप्चर्स है हमारे, जो भी अलग अलग ये स्क्रिप्चर्स है, इसमें हर एक चेंजेस के बाद कुछ ना कुछ इनके पे भी चेंज हो रहा है, कि वैसे ही इनकी पूरी स्टोरी चेंज हो रही है, कुछ ना कुछ वो- चेंज हो जा रहा है। वैसे ही जो वैदिक पीरियड था ना, तब एक ही गॉड था, हाँ हाँ ब्रह्मा करके। और इंद्र था वो काइंड जब ऑफ मेंटेनर, नहीं तो किंग था वैसे। हम्म मतलब समझा, सब कुछ ब्रह्मन है, सब ब्रह्मांड, हाँ हाँ वो था वो। हाँ हाँ तो ब्रह्मा ने ब्रह्मांड रचा, हाँ, शिवा ने डिस्ट्रॉय किया। नहीं हाँ नहीं, वो तो बाद में, त्रिदेव तो बाद में हाँ निकले वो बाद तो में। है, पर है समझ गया मैं। आर्यन पीरियड जो वैदिक पीरियड था उसका मेन गॉड, मतलब बहुत ही पावरफुल गॉड काइंड ऑफ ज्यूस इज इंद्र। ओके। हम्म तो इन दोनों की इतनी बदनामी की गई बाद में, सिर्फ विष्णु के अवतार को श्रेष्ठ दिखाने के लिए। ऊपर से मतलब इंद्र का भी इतना जेलसी दिखा है कर्ण से, और मतलब इंद्र का पुत्र ये था ना, अर्जुन था ना महाभारत में। तो मतलब इंद्र को बहुत हम्म ऐसा जीलस टाइप दिखा है, वो कर्ण को कवच ये भी मांगते हैं ना, कवच कुंडल उसके साधु के रूप हाँ में आके, क्योंकि वो उसके पुत्र हम्म अर्जुन के आगे न जाए। तो मतलब ये महाभारत में भी हम्म दिखा है, मतलब सब विष्णु के अवतार में ब्रह्मा को, मतलब ब्रह्मा ने ऐसा हम्म कुछ तो वरदान दिया इसलिए हुआ ये, शिव ने ऐसा वरदान दिया इसलिए हुआ है, इंद्र ने ऐसा किया इसलिए हुआ है, इसके वजह से हुआ हम्म। है, ऐसे इम्प्लाई किया है। और ये तो वैष्णव, ये विष्णु के अवतार उसको ठीक करने के लिए आई। मतलब ये मतलब ये है कि ये आज की बात नहीं है, ये जब से मतलब कि वैदिक पुराण जब जो भी चल रही है तब से ये इट्स द मैटर है कि ऑफ आपस में लड़ रहे हैं, हुज गॉड इज बेस्ट। ये आपस में वही लड़ रहे हैं। वही वही हम्म ओके। मतलब और यार शिव। मैंने ये भी देखा है कि जो जो चीजें पहले थी वही चीजें आज है, बट इन्होंने चीजें बदल दी है। ये अलग अलग धर्म के पीछे आ गए कि हमारा धर्म तुमसे बेहतर है, सनातन धर्म तुमसे बेहतर है, क्योंकि हमारा धर्म धर्म एकता पे चलता है, इकट्ठे चलते हैं, हमारे धर्म में औरतों को पूजा जाता है वगैरह वगैरह। और फिर उन ये दूसरे धर्म को दोषी ठहराते हैं, जबकि इनके खुद के धर्म में ये सिर्फ हो रहा है कि औरतों को एक धर्म। वेद सुनने का अधिकार नहीं है, मनुस्मृति में लिखा है। और और मैं जब ये रेने ने ये बात बोली थी कि वैदिक मतलब काफी टाइम पहले लिखे गए हैं, तो मैं लिटरली हैरान होता हूँ उन लोगों के ऊपर जो लोग लड़ते हैं वैदिक के ऊपर, कि हमारे वैदिक पुराण के ऊपर ये इनफैक्ट मेरे खुद के डैडी बोलते हैं कि जो वैदिक साइंस है, जो मतलब साइंस से भी बड़ा है, वैदिक का जो ज्ञान है वो साइंस से भी बड़ा है। मैंने बोला कि भाई कैसे, जो मतलब वैदिक देखो, हाँ जमाने हाँ हाँ, उस जमाने की बुक्स को, उस जमाने के स्क्रिप्चर्स को जो किसी ने लिख दी है, ठीक है, उसमें से हो सकती है एक्यूरेसी, हो बोले नहीं सकती है, बोले, लेकिन क्या हुआ? बोले 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 ओरल ट्रेडिशन बोला था, गपोड़ दिया, हाँ तो मैं बोल रहा हूँ गपोड़ी। इतने जमाने पहले की कुछ भी उन्होंने लिखा, चलो उसमें हो सकती है एक्यूरेसी, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, उसमें एक्यूरेसी हो सकती है, लेकिन उन चीजों को मानना, उन चीजों को आज के डेट पे अप्लाई करना एक बेवकूफी या फिर स्टुपिडिटी शो करती है। ऐसा ये आज शो नहीं नहीं करती होता, कि कभी भी अप्लाई करना बेकार है। हाँ, और वो नहीं, लिटरली साइंस कैसा रहता साइंस है, को दूर रखते हैं। टाइम का नहीं, पर कैसा रहता है, जब कौन सा भी हम्म साइंटिफिक पेपर, रिसर्च पेपर पब्लिश होता है, तो उसमें मेथोडोलॉजी रहती है कि कौन सी मेथड यूज़ की है, क्या तुम रेप्लिकेट कर हाँ सकते हो, क्या तुम वही हाँ रिजल्ट पा सकते हो। तो उसमें कौन सा भी मेथोडोलॉजी नहीं है, एक ही मेथड है, आँख बंद करो और तुम लोगों को ज्ञान होगा सब कुछ। तो इस हाँ, कुछ, वो विश्वास करो, बस बस फेथ के पास जाओ और तुम्हें सब कुछ दिख और जाएगा। कुछ तो स्पिरिचुअल बुलशिट है, कुछ तो ऐसा मतलब तुम्हारा कुछ तो ऐसा हाँ रहेगा, कुछ तो रूप मतलब ऐसा, स्पिरिट बाहर जाएगा, कुछ तो ट्रैवल करेगा, देख सब पाएगा, ऐसा कुछ हम्म। तो। पर मुझे जब
मतलब कि इन चीज़ों के बारे में पता लगा, ठीक है, कि ठीक है, मैं पहले बोल रहा था कि ठीक है, हो सकता है कि वैदिक ज्ञान हो, अच्छा हो, ठीक है। लेकिन जैसे-जैसे चीज़ें बढ़ती गई, लाइक मैंने अपने डैडी को, जब उन्होंने ये बात बोली ना, ठीक है, कि वहाँ पे उन्होंने पहले से हमें बता दिया था कि अंतरिक्ष में यान उड़ सकता है वगैरह-वगैरह, सब कुछ लिखा हुआ है, वैदिक के ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है। मैंने उनको ये बात बोली कि डैडी, जो रेनॉल्ड का हमारे सबसे भाई साइंस में सबसे बेसिक चीज़ क्या है भाई? एटम। एटम को भी भाई पहले किसी और ने बनाया था, फिर उसके बाद किसी और ने बताया, फिर किसी और ने बताया। वो चीज़ें बार-बार बढ़ती है, जनरेशन। डेमोक्रेटस ने थ्योरी दी थी, नेचुरलिस्ट फिलोसोफर था। बिल्कुल। तो वो बढ़ता रहता है आगे, वो चीज़ें अपडेट होती रहती है। बट अगर कोई चीज़, ठीक है, आज के टाइम पे वो चीज़ें बिल्कुल अलग होएगी, लेकिन कोई बंदा होगा वो बोलेगा कि भाई मैं तो 3000 साल पुरानी किताबों के ऊपर विश्वास करूँगा, फिर तो वो गधे के समान है मेरे ख्याल से। हाँ और ये जो 3000 साल पुरानी, 3500 साल पुरानी किताब है भी ना, इसमें हाँ, सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जो ओरल ट्रेडिशन हुआ वो हाँ। ऑलमोस्ट 1000 साल तक चला था। और और मैं मान लो कि यहाँ पे 4 लोग बैठे हैं, ब्रह्मा, शिशुपाल, आदित्य और मैं हुँ, आदित्य भाई को एक बात कान में कह दूं, फिर आप हुँ, वो हुँ, बात शिशुपाल पे फॉरवर्ड करें, और शिशुपाल हुँ, वो हुँ। बात ब्रह्मा पे फॉरवर्ड करेगा, ब्रह्मा तक पहुंचते पहुंचते वो बात ही अलग हो जाएगी, तो 1000 साल तक हाँ, कैसे चलेगा ये? और क्योंकि उस बात में बहुत सारा मिर्च मसाला भी होगा, और जो कि आजकल हम देखते हैं अपने इन अजीब-ओ-गरीब इस चीज़ों में, कि भाई लोग कुछ भी बोल रहे हैं कि अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। कैसे? लाइक मेरे को आर्थराइटिस हुआ था, और आर्थराइटिस होने के बाद मेरे को मेरे घरवालों ने डॉक्टर को छोड़ के बोल दिया, एक बाबा के पास जाओ, वो तुम्हें राख खिलाएगा, उसको खाना है। मैं व्हाट द फक भाई, क्या ये क्या बदतमीज़ी है? और वो लेके गए थे ये मेरे को बकवास है। लिटरली, और उस बंदे ने जलती हुई आग से मेरे को राख निकाल के बोली कि भाई ये खानी है तूने, और उसने एक पुड़िया सी बना के मेरे को दे दी कि भाई ये ले खा। और मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, और मेरे घर वाले लिटरली उसको डोनेट करके आए हैं, उस बंदे को डोनेशन दे के आए हैं, ठीक है, और जितनी मतलब कि मेरी डॉक्टर की फीस थी उससे डबल दे के आए हैं। भाई मैं यही देखता हूँ कि लोग, घर वाले भी, ये जो थोड़ा रिलीजियस लोग जो होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं देखो, डॉक्टर तो लूटने वाले हैं, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां तो लूटने के लिए खड़ी हैं, बट एट द सेम टाइम ये बाबा मौलाना जो बैठे हैं, ये क्या कर रहे हैं? तो डॉक्टर से भी ज्यादा पैसे लेके चार्ज करते हैं ये लोग तो, और ऊटपटांग की दवाइयाँ देती है जिसकी कोई अथॉरिटी सर्टिफिकेशन कुछ नहीं है।